करुणा देख, बेटा हमारे यहाँ तो करवा चौथ का व्रत नहीं करते हैं। तो तू अपनी सास से पूछ लेना कि क्या कैसे करना है। उसकी माँ ने उसे फोन पर समझाते हुए कहा। तो करुणा कहने लगी, हाँ माँ, मैं मम्मी जी से सब पूछ लूंगी, तुम चिंता मत करो। करुणा बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद ये पहला करवा चौथ का व्रत आने वाला था। वैसे तो उसके मायके में यह व्रत नहीं किया जाता था, लेकिन उसे यह व्रत करने का बड़ा मन करता था। शादी के बाद जब उसकी सासू माँ ने बताया कि उनके यहाँ करवा चौथ का व्रत होता है, तो उसे बड़ी खुशी महसूस हुई थी। और अब सप्ताह भर के बाद ही करवा चौथ का व्रत आने वाला था। हालांकि ऐसे समय में उसकी सासू माँ घर पर नहीं थी, वह अपनी बहन के घर पर गई हुई थी। उनकी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उन्हें जाना पड़ा था। करुणा ने सोचा था कि पहले करवा चौथ पर यदि साथ साथ रहेंगी तो वह सारे नियम आराम से समझ पाएगी, लेकिन यहाँ तो अब सब कुछ उसे अकेले ही देखना था। खैर, सास से फोन पर पूछ पूछ कर उसने पूजा का सारा सामान खरीद लिया था। इसके साथ ही उसने नई साड़ी ली थी, मैचिंग ज्वेलरी ली थी, चूड़ियां ली थी और मेहंदी का कोन भी लेकर आई थी। मेहंदी लगाना तो उसे बचपन से ही पसंद था, और अब तो उसने सोचा था कि वह पड़ोस की भाभी से बढ़िया सा डिजाइन अपने हाथ पैर में बनवाएगी। करवा चौथ से 2 दिन पहले ही उसका पति आदित्य शाम को ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, मुझे ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। यह सुनकर करुणा मुरझा सी गई और कहने लगी, अरे लेकिन मेरा तो करवा चौथ का व्रत है ना, उस दिन भी तुम साथ नहीं रहोगे। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं जल्दी से काम निपटा लूंगा और करवा चौथ के दिन सुबह सवेरे वहां से निकल जाऊंगा, तो पूजा के समय तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। वैसे तो करुणा बहुत उत्साह के साथ व्रत की तैयारी कर रही थी, लेकिन आदित्य के जाने की बात सुनकर उसका मन उदास हो उठा था और वह सोचने लगी कि मम्मी जी पहले से ही घर पर नहीं थी और अब आदित्य भी जा रहे हैं। करवा चौथ वाले दिन सुबह से ही वह बहुत उदास थी, क्योंकि उसे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। जिस पड़ोस की भाभी से वह मेहंदी लगवाने वाली थी, उन्हें भी फुर्सत नहीं मिली थी कि वो अभी तक उसके हाथ में मेहंदी भी नहीं लगी थी। उसने जितना कुछ सोचा था वह सारा कुछ बर्बाद होता जा रहा था। फिर अभी वह सोच रही थी कि क्या करे, तभी उसकी बुआ सास उसके घर पहुंच गई। उन्हें देखते ही उसने आगे बढ़कर बुआ जी के पैर छुए। बुआ जी कर्कश आवाज में बोली, सुनो बहू, मुझे ना यहाँ शहर में डॉक्टर से दिखाना था, तो मैं चली आई। तुम्हारी सास भी घर पर नहीं है, तो यह मत कहना कि मैं यहाँ से चली जाऊं। यह सुनकर करुणा कहने लगी, नहीं नहीं बुआ जी, मैं आपको ऐसा क्यों कहूंगी, यह भी तो आपका ही घर है। तो बुआ जी कहने लगी, तो एक काम करो, रसोई में जाकर मेरे लिए कड़ी चावल, बूंदी, रायता और सूखी भिंडी बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। करुणा झट से रसोई में चली गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तैयारी करते हुए वह सोचने लगी कि मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन अब बुआ जी आ गई हैं, तो इनकी अवगत भी करनी जरूरी है। आज तो लगता है मैं मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। अब सब कुछ उसके साथ बहुत अजीब सा हो रहा था। करुणा ने सोचा था कि वह बहुत धूमधाम से अपना पहला करवा चौथ का व्रत पूरा करेगी, लेकिन यहाँ पर तो सुबह से बस भूखी बैठी थी और कोई भी तैयारी करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बुआ जी नहाने के लिए गई हुई थी, तो करुणा दौड़कर गई और उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी सास बिमला जी खड़ी थी। सासू माँ को देखते ही वह झट से दौड़कर उनके गले से लग गई। उसकी सास के उसने सास ने उसने माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कैसी हो बहू। करुणा मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ मम्मी जी, और मौसी जी की तबीयत कैसी है। बिमला जी कहने लगी, अब तो पहले से बेहतर है बहू, मैंने सोचा कि आज तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। और कैसी चल रही है व्रत की तैयारी। करुणा कहने लगी, माँ, व्रत तो मैंने रखा है, लेकिन इस बार मेहंदी नहीं लगा पाई। जैसे बुआ जी आई हुई हैं, तो मैं उनके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए भी चाय नाश्ता ले आती हूँ। उसकी सास हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोली, अरे बहू, यह तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है, ऐसे रूखे सूखे मन से व्रत पूरा करोगी तुम। जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, काम वाम छोड़ो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और मेहंदी क्यों नहीं लगवाई तुमने। मानती हूँ कि आदित्य ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ है,
लेकिन शाम को जब वह आएगा और अपनी पत्नी को सजा सवरा देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। क्या तुम ऐसे रूखे सूखे मेरे बेटे के सामने जाना चाहती हो? देखो, काम वाम छोड़ो और चुपचाप पार्लर जाने की तैयारी करो। वहां जाकर तुम्हें जो जो करवाना है करवाओ, लेकिन मुझे अपनी बहू एकदम चमकती हुई चाहिए। बाहर से ही तुम मेहंदी भी लगवा लेना। शाम को खूब अच्छे से तैयार होकर पूजा करना। विमला जी की बात सुनकर अरुणा हैरान रह गई। फिर बोली, मम्मी जी, बुआ जी भी घर पर आई हुई हैं। इतना सारा काम। उसकी सास उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, देखो बहू, काम तो होता ही रहता है और काम करने के लिए मैं हूं ना। आज तुम्हारा दिन है, तुम इस दिन को खुलकर एंजॉय करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। कहते कहते उनकी आंखों में पानी आने लगा तो करुणा आश्चर्य से बोली, मम्मी जी, आप रो रही हैं? विमला जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बहू, तू जा, पार्लर जाने की तैयारी कर। लेकिन करुणा जिद पकड़कर बैठ गई और बोली, मम्मी जी, आप रोक रही हैं, मुझे बताना ही पड़ेगा। आप अपने आंसुओं की वजह मुझे नहीं बता सकती? विमला जी कुछ देर खामोश रही, फिर उनके दिल का गुबार बाहर निकलने लगा। वह कहने लगी, बेटा, तेरी तरह शादी के बाद मैं भी अपने पहले करवा चौथ के व्रत को लेकर बहुत उत्साहित थी। उस समय तेरे पापा अपनी जॉब का लोकेशन पर रहते थे और मैं गांव में अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। मेरी सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी। लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। इस बात का बदला वह हमेशा मुझसे निकालती रहती थी। वह कभी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसी बीच करवा चौथ आने वाला था तो अपने पति से मैंने करवा चौथ पर घर आने के लिए कहा तो उन्होंने टिकट निकलवाई। वह करवा चौथ की रात ही घर पहुंचने वाले थे। मैं सप्ताह भर पहले से ही बहुत खुशी हंसी खुशी व्रत की तैयारी कर रही थी, लेकिन घर के इतने काम होते थे कि मुझे मेहंदी लगाने का समय ही नहीं मिला। करवा चौथ के दिन सुबह सवेरे मैंने नहा धोकर मेहंदी लगा ली थी कि शाम तक तो सारी तैयारी पूरी हो ही जाएगी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ का व्रत था। लेकिन मेरी सास मेरे बाल पकड़कर घर से घसीटते हुए मुझे आंगन में ले आई और जमीन पर पटकते हुए बोली, चल, हाथ से मेहंदी साफ कर और कपड़े बर्तन साफ करने में जुट जा। फिर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उठ बैठी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। मैं रोने लगी तो मेरी सास गुस्से में बोली, रो धोकर नौटंकी मत कर, चुपचाप काम कर। इतना कहकर वह तो वहां से चली गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरी ऐसी भी क्या गलती है जो मेरी सास मुझसे इतना नफरत करती है। मैं अपने पहले करवा चौथ के व्रत को लेकर कितनी उत्साहित थी, लेकिन मेरा सारा उत्साह एक पल में ही धूमिल पड़ गया था। मेरी मेहंदी बिगड़ चुकी थी। मैंने अपने हाथ साफ किए और चुपचाप घर के कामों में जुट गई। उस समय मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सास की बातों का विरोध कर पाऊं। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे ऐसे रोते देखकर वह भी हैरान थे। फिर मैंने जब धीरे धीरे उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने बहुत ठंडे दिमाग से काम लिया और कहने लगे कि अगर मैं इस वक्त घर में कुछ भी कहूंगा तो बेकार में घर में बवाल होगा। माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है, यह तो हम दोनों समझ ही गए हैं। तो इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएंगे। अब यह रिश्ते दूर से ही निभाए जाए तो बेहतर होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मेरे पति कितने अच्छे हैं जो एक बार में ही मेरी तकलीफ को समझ गए। वरना बहुत से पति तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर समझौता करके रहने के लिए ही कहते हैं, लेकिन मेरे पति ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सप्ताह भर की छुट्टी के बाद जब वे गांव से जाने लगे तो उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा। इस पर मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया, लेकिन मेरे पति अपने फैसले से नहीं हिले और मैं उनकी पत्नी थी तो आखिरकार सास को भी मुझे अपने पति के साथ भेजना पड़ा। और बस तब से मैं अपने पति के साथ सुकून की जिंदगी जीने लगी। हम साथ ही गांव जाते थे और साथ ही वापस चले आते थे। यह हमारी खुशनसीबी थी कि मेरी सास के पास देवर था और कुछ सालों में जब देवरानी आ गई तब तक सासू माँ की उम्र ढल गई थी तो वह भी अब बहू को ज्यादा परेशान नहीं करती थी। कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात आ गई थी कि उन्होंने मुझे परेशान किया तो मैं वहां से दूर हट गई। अगर छोटी भी वहां से चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा?
इसलिए अब वह शांत होकर जीना सीख चुकी थी। लेकिन हमारे रिश्ते इतने बिगड़े हुए थे कि हम कभी साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उस समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब भी करवा चौथ का व्रत आता है तो मुझे मेरा पहला करवा चौथ जरूर याद आता है। और इस बार तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो उसे मैं सबसे स्पेशल बनाना चाहती हूँ। इसलिए आज का दिन तुम्हारा है। तुम पार्लर जाओ, अच्छे से तैयार हो, मेहंदी लगाओ और खूब अच्छे से श्रृंगार करके पूजा करो। मुझे अच्छे से पता है कि नई नवेली पत्नी के दिल में इस व्रत को लेकर कितने सारे अरमान रहते हैं। तुम लोग हमेशा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। कहते कहते विमला जी की आवाज भारी हो गई थी। इधर करुणा की आंखें भी छलक आई। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, आपने कितना दर्द झेला है, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली। विमला जी ने उसे प्यार से गले से लगाते हुए कहा, और मैं भी तो खुशनसीब हूँ जो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। दोनों सास बहू हंस पड़ी और करुणा खुशी खुशी पार्लर जाने की तैयारी करने लगी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।